Hello bachcho, let's see this question. This question says a rope is passed round a stationary horizontal log fixed at a certain height above the ground. In order to keep a load of mass 6 kg suspended on one end of the rope, maximum force T1 is 40 Newton is applied to the other end of the rope. Determine the minimum force T2 which must be applied to the rope to lift the load. तो देखिए यहाँ पर अपने पास पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपको लोड की वैल्यू फाइंड आउट सकते हैं फोर्स इन ए सिस्टम गिवन सिस्टम, फोर्सेस इन गिवन सिस्टम। तो यहाँ देखिए आपके पास किस तरह से कंडीशन दे रखी है कि एक लोग है, फिक्स लोग सपोज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे स्ट्रिंग बांध रखी है आपके पास, और इधर एक मास है जिसकी वैल्यू 6 kg दे रखी है, और दूसरी तरफ इसको रोकने के लिए क्या एक फोर्स लगा रखा है कितना 40 न्यूटन का। जो टेंशन दे रखी है T1 वो कितनी 40 न्यूटन, और ये फिक्स है आपके पास। और यहाँ पे देखिए मास कितना 6 kg। तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करते हैं तो जो फोर्स लगेगा यानी कि वेट लगेगा वो हो जाएगा 6G यानी कि 60 न्यूटन। अब ये इस कंडीशन में क्या स्टेशनरी है आपके पास, इसका मतलब अब देखिए इसको रोकने के लिए मिनिमम आपके पास इस वाली स्ट्रिंग की बात करें तो मिनिमम टेंशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास 60 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए। 60 न्यूटन यानी कि इधर भी आपके पास 60 न्यूटन आना चाहिए था, लेकिन कितना देर का 40 न्यूटन। फिर भी ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। जो फ्रिक्शन होगा वही क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो चाहिए आप लोग को 20 न्यूटन की वो प्रोवाइड करेगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन कितनी होगी, इसके सपोर्ट में होगी, यानी कि फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा और कितना लगेगा 20 न्यूटन का। तो जब ये फोर्स लग रहा है आपके पास यानी कि सिस्टम किसमें रेस्ट पर है आपके पास, अब क्या हो रहा है कि अपने को मिनिमम फोर्स बतानी है कि आपके पास जो लोड है उसको लिफ्ट करना है। तो जैसे मोशन होगा आपके पास तो फिर यहाँ पे रिलेटिव मोशन यानी कि लोग जो दे रखा है इस तरीके से, और आपका ये जो मास है ये लिफ्ट करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए रिलेटिव मोशन को, जहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग कनेक्ट है किसके साथ, लोग के साथ। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो इस प्रकार से होगा। तो जैसे मोशन होगा तो फ्रिक्शन आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, वो किधर लगना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में लगना शुरू कर देगा। इसका मतलब जो 20 न्यूटन था वो इधर लगेगा आपके पास 20 न्यूटन, और यहाँ पे आपका 60 है, सही 60 न्यूटन। तो यानी कि इसको लिफ्ट करने के लिए अब जो फोर्स पूछी T2, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 + 20 यानी कि 80 न्यूटन होनी चाहिए। तो आपसे ये पूछा है कि कितना T2 की वैल्यू क्या होगी। सो अवर फाइनल आंसर T2 = 80 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।